भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ाने के बाद अब चीन ने अपनी नजर भूटान के क्षेत्रों की तरफ किया है और उसे हड़पने के लिए चाल चल रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपना दावा ठोकते हुए इस मामले को सुलझाने के लिए भूटान के सामने पैकेज सोल्यूशन का प्रस्ताव रखा है। माना यह जा रहा है कि चीन पहले की तरह ही इस बार फिर से भूटान के साथ जमीन की अदला बदली करना चाहता है और इसलिए उसे पैकेज सोल्यूशन का लालच दे रहा है। हालांकि भूटान ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है। दरअसल चीन वर्ष 1990 में भूटान के लिए एक पैकेज डील लेकर आया था, जिसके तहत वो भूटान को डोकलाम के छोटे हिस्से के बदले भूटान का ही एक बड़ा परंतु विवादित क्षेत्र देने को तैयार था। जब भूटान नहीं माना तो चीन ने दोबारा वर्ष 1996 में उसी डील में कुछ नए प्रस्ताव जोड़कर डोकलाम को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। उस दौरान 11वें दौर की वार्ता के बाद भूटान के चौथे राजा ने भूटानी नेशनल असेंबली को सूचित किया था कि चीन उत्तरी घाटियों के 495 वर्ग किलोमीटर इलाके को पश्चिम में 269 वर्ग किलोमीटर की जमीन से बदलना चाहता है। इससे पूरे डील में भूटान को न सिर्फ एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार मिल जाता, बल्कि वर्षों से चीन के साथ चला आ रहा सीमा विवाद भी खत्म हो जाता। परंतु इस डील के बाद चीन की पीएलए को डोकलाम के जरिए भारत सीमा पर एक रणनीतिक बढ़त मिल जाती और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक पर आसानी से हमला करने की स्थिति में आ जाता। भूटान ने भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब एक बार फिर से चीन ने वही चाल चलने की कोशिश की है और भूटान के सामने पैकेज डील का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी तक इस पैकेज डील के शर्तों का खुलासा नहीं हुआ है, परंतु 1996 के डील में ही थोड़े बदलाव के साथ आने की उम्मीद है। चीन और भूटान के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर वर्ष 1984 से लेकर 2016 के बीच में अब तक 24 दौर की बातचीत हुई है। इस दौरान चीन ने आज तक त्रैशी गैंग, दोंगशाक जिला जिसमें सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पूर्वी हिस्से को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन इस बार चीन ने इस मुद्दे को उठाया है। यह विवाद भूटान के उत्तरी हिस्से पासमलुंग और जाकारलुंग घाटी, पश्चिमी में डोकलाम समेत कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। परंतु इस बार चीन ने अपने पांव पसारते हुए पूर्वी क्षेत्र पर अपना दावा ठोक दिया है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमा पर स्थित है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चीन सिर्फ भूटान पर ही दबाव नहीं बनाना चाहता, बल्कि भारत पर भी दबाव बनाना चाहता है। बता दें कि 29 जून को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की मीटिंग में चीन ने पहली बार भूटान के सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र पर दावा ठोका था। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था, चीन और भूटान के बीच सीमा को कभी भी निर्धारित नहीं किया गया। यही नहीं, चीन ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा था कि किसी तीसरे पक्ष को चीन भूटान सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने समाचार पत्र द हिंदू से बातचीत में कहा, जहां तक मुझे पता है कि कई साल पहले भूटान चीन के बीच सीमा वार्ता में चीन ने पैकेज का प्रस्ताव दिया था। इतने सालों में ये पहली बार है जब चीन ने अपने पुराने प्रस्ताव को फिर से दोहराया है। भूटान ने उस वक्त इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। सरन ने आगे कहा, चीन का मकसद है कि इस समझौते पर भूटान जल्द से जल्द हामी भर दे। चीन भूटान को दिखा रहा है कि अगर वो डील पर सहमति नहीं देता तो वो उसके क्षेत्रों पर इसी तरह अपने दावे का विस्तार करता जाएगा। ऐसे में अगर भूटान चीन के इस प्रस्तावित पैकेज डील को मान लेता है तो यह भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगी। अगर यह डील 1996 वाले डील के अनुसार हुई तो उस स्थिति में डोकलाम चीन के पास चला जाएगा, जिससे भारत का बेहद ही संवेदनशील इलाका चिकन नेक चीन की पहुंच में आ जाएगा और भारत को पाकिस्तान, नेपाल और चीन के बाद एक और क्षेत्र में युद्ध की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक भूटान के विदेश मंत्रालय में इस मामले पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब चीन ने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल के दौरान भूटान के सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र को अपना बताया था, तब भूटान ने पुरजोर विरोध किया था। भूटान शुरू से ही भारत के समर्थन में रहा है। यह उन देशों में शामिल है जो चीन के BRI का हिस्सा नहीं है। चीन गलवान घाटी में तनाव बढ़ाने के बाद अब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के क्षेत्रों में दबाव बनाना चाहता है। इस बार भी भूटान से यही उम्मीद है कि वो भारत के साथ खड़ा रहेगा और चीन के विस्तारवादी कदम को मिलकर रोकेगा।